हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जो है डार्क मैटर वर्सेस डार्क एनर्जी। दोनों में क्या फ़र्क है, क्या ये होते हैं, चलिए देखते हैं। अगर हम दोस्तों यूनिवर्स की बात करें कि यूनिवर्स के अंदर हमें कितना पता है, तो आप ध्यान देना जस्ट 5%, मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है ना। तो हमें लगता है कि हाँ बहुत सी चीज़ें हमने ढूंढ ली हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखोगे जो मेजर है वो है डार्क एनर्जी एंड देन डार्क मैटर। तो अगर देखेंगे 68 to 70% है। एग्जैक्ट फिगर आपको एक जगह पे नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन ओवरऑल यही है। डार्क एनर्जी 68% के आसपास, देन डार्क मैटर। अब यहाँ पे ये होता क्या है ना, ये देखना है। चलो अब अगर मैं बात करूँ यूनिवर्स की, तो देखो यूनिवर्स हम ये मानते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ और देन जो है वो फैल गया, मतलब एक्सपेंड हो गया। अब अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर इसको ध्यान से पढ़ा है तो आपको एक लॉजिक समझ आ रहा होगा कि भाई कोई भी चीज़ है बहुत गर्म है ना। जैसे मान लीजिए हम घर के अंदर जो है स्टोव पे कुछ रखते हैं या गैस पे कुछ रखते हैं, तो पानी है उसके अंदर, तो पानी अगर हीट अप होगा तो एक्सपेंड होगा, ठीक है जी। अब ऊपर मान लीजिए आपने कोई लिड लगा दी है, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं कि यहाँ पे जाके ना ऐसे धीरे धीरे कंडेंस हो जाते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो ये यहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, राइट। अब यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ कि भाई पहले तो टेम्परेचर बहुत हाई था, देन धीरे धीरे स्लो हुआ, तो जो इसकी एक्सपेंशन है ना, जो एक्सपेंशन है दैट ऑल्सो शुड बी स्लो डाउन, राइट। यही होगा लॉजिक, क्योंकि जो साइंस की खासियत क्या होती है, यहाँ पे जो लॉ लग रहे हैं वो और जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो टेक्निकली इट शुड बी स्लो डाउन, राइट। बट जब हमने देखा तो ऐसा नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं था, राइट। उन्होंने बोला यार अभी भी ये एक्सपेंड कर रहा है, जबकि इसको इसकी एक्सपेंशन जो है वो स्लो डाउन हो जानी चाहिए थी, राइट। तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि देयर इज सम हिडन एनर्जी, कोई हिडन एनर्जी है जो इसको अभी भी एक्सपेंड कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज डार्क एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी, ठीक है। अब देखो मास जो है जैसे से वो स्लो डाउन हो रहा था टेम्परेचर, तो मास क्रिएट हो रहा था, तो ग्रेविटी बढ़ती है तो अट्रैक्शन बढ़ती है, तो एक्सपेंशन जो है स्लो डाउन होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। अब इसको जैसे मान लो हम ये कहते हैं कि लेट्स से कि ये एक बैलून है और यहाँ पे जो है दो गैलेक्सीज हैं, राइट। अगर मैं इसको बोलूँ कि इसके अंदर आपने हवा भर दी तो ये बैलून एक्सपेंड हो गया, तो ये जो डिफरेंस है वो भी बढ़ गया, और आपने हवा भर दी तो ये और ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, देन यहाँ पे डिस्टेंस और क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे जो आप एयर इसके अंदर भर रहे हो, वो एयर इसको एक्सपेंड कर रही है। सिमिलर इसी तरह से आप लगा सकते हो कि यही है डार्क एनर्जी जो अभी भी इसको एक्सपेंड कर रही है। तो इससे जो है आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा। अब डार्क एनर्जी होगी, दूसरा है डार्क मैटर। देखो जब हम साइंस के हिसाब से फार्मूलाज लगाते हैं, जैसे अपनी मिल्की वे, लेट्स से कोई गैलेक्सी है, अब उसकी जो आउटर आर्म है ना, आउटर आर्म जो है उसकी जो रोटेशन है वो उसकी जो मास है उसके प्रोपोर्शनल होती है। एग्जैक्टली सेम नहीं, लेकिन अगर मास बढ़ेगा तो उसकी रोटेशन और बढ़ेगी, इस तरह से लगाओ। सो लेट्स से कि हमने किसी गैलेक्सी के अंदर ये देखा कि भाई अगर उसकी रोटेशन 100 है तो मास शुड बी 100, सीधा अगर हम हिसाब लगाएं, ठीक है। तो अगर हम उसकी रोटेशन को देखें लेट्स से, और ये मास है ना, तो अगर मास रोटेशन 100 है तो मास भी 100 होना चाहिए, हमने एक अंदाज़ा लगाया, ठीक है। अगर रोटेशन 80 है तो मास भी 80 होना चाहिए, ठीक है। अगर रोटेशन 40 है तो मास भी 40 होना चाहिए। लेकिन जब मिल्की वे के अंदर देखा गया कि लेट्स से कि मिल्की वे की जो रोटेशन थी वो 70 थी, तो मास कितना होना चाहिए, 70, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल मास था लेट्स से 50, तो 20 मिसिंग है, राइट, ये मिसिंग है। इसी को बोला गया डार्क मैटर, ठीक है। ये क्या है, डार्क मैटर। अब डार्क मैटर के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। पहला तो इसका कोई चार्ज नहीं है, तो अगर चार्ज नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इसकी होगी नहीं, क्योंकि चार्ज जरूरी है, पहली बात। दूसरा, इसका नाम डार्क दिया गया, कोई लाइट नहीं इमिट करता, और वैसे भी हम साइंस में मानते हैं कि डार्क उसी का नाम दिया जाता है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ नहीं पता। तीसरा, यहाँ पे इसका मास है ना, मास है, तो मास जो है इट मीन्स कि ये ग्रेविटी के साथ ही इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, और जो है इसकी ग्रेविटी भी होगी, राइट। ये तीन जो पॉइंट है आपको देखने हैं। अब सवाल आता है कि इसका एविडेंस कहाँ है,
एविडेंस कि कहाँ से हमें पता चला कि भाई ये डार्क मैटर है, उसको देखते हैं। पहला एविडेंस था रोटेशन ऑफ गैलेक्सीज, है ना, रोटेशनल कर्व, जो मैंने आपको बताया कि मास और रोटेशन जो है प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने बोला कुछ इनविजिबल मास है जिसका नाम डार्क मैटर जो है उसको देखा, है ना। अब पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे देखो ओके, सपोज करो कि यहाँ पे कोई गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी अर्थ यहाँ पे, हम अर्थ को यहाँ से देख रहे हैं। अब यहाँ पे बीच के अंदर कोई मास है, लेट्स से ये मास है, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या हमें गैलेक्सी दिखेगी? आप बोलोगे सर नहीं दिखेगी, बिकॉज डायरेक्टली हम देखेंगे तो ये आगे आ जाएगा, ये नहीं दिखेगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरह से कर देते हैं, ओके। तो हमें दिख नहीं रही, लेकिन यहाँ से जब लाइट ट्रेवल करेगी तो इधर जाएगी, यहाँ से लाइट ट्रेवल करेगी तो थोड़ा बेंड हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पे ट्रेवल की, लेट्स से कि ये इसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से बेंड हो रही है, बेंड होके हमारे पास आ रही है, यहाँ पे जा रही है तो बेंड होके हमारे पास आ रही है। और इसकी अपर एंड पोजीशन क्या होगी? हमें तो यही लगेगा कि भाई ये गैलेक्सी इधर है, और यहाँ पे लगेगा ये इधर है। तो हमें बेसिकली जो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए थी वो भी जो है इसके अंदर दिख जाती है। अब ये भी एक एविडेंस था कि यहाँ पे कोई ग्रेविटी है, ठीक है, और कुछ मास है, हिडन मास है, मे बी डार्क मैटर, ठीक है। ये एक एविडेंस है। और इसको पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये भी आपको याद रखना है। जैसे सन होता है ना कि 2 मिनट पहले हमें दिख जाता है और जब डूब जाता है तो उसके बाद भी 2 मिनट दिखता है। सो उसी टाइम अब यहाँ पे क्या है कि लाइट जो है बेंड होके हमें ये इधर दिख रही है, ठीक है, एक लेंस की तरह काम करता है, तो इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ध्यान से देख सकते हो, बहुत से एक्सपेरिमेंट है, पानी के अंदर आप जो पेंसिल डालते हो अपर एंड पोजीशन आपको दिखती है ना, ये सारे जो है आपने मे बी यहाँ पे कहीं देखे होंगे। तो ये एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग है जो इसका एविडेंस है। इसके अलावा CMB है। देखो जब यूनिवर्स बना तो हमने बोला कि भाई पहली जो लाइट है, इवन जब बिग बैंग हुआ तो जॉर्ज लेमेत्र जो थे उन्होंने ये बोला कि भाई एक पॉइंट से निकला था। जो स्टेडी स्टेट थ्योरी थी वो बोलती थी ना ये तो गलत है, ये बस यूनिवर्स जो है स्टेडी स्टेट है, मतलब ऐसे ही पहले था ऐसे ही अब है, मास क्रिएट हो रहा है और डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब उसके बाद जो है यहाँ पे जब इन दोनों का आपस में टकराव हो गया तो जो बिग बैंग का था कि भाई एक पॉइंट से जो है कोई यूनिवर्स ओरिजिन हुआ है, तो उसने बोला कि अगर एक पॉइंट से हुआ तो वहाँ पे लाइट होगी, तो वो लाइट कहाँ है? अर्थ के ऊपर आ जानी चाहिए थी, तो ठीक है उसको ढूंढो। तो ये बेसिकली जो है 2 साइंटिस्ट इसको ढूंढने लगे और बेसिकली इसी को भी ढूंढ रहे थे। वैसे वो कुछ अपना काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। माइक्रोवेव क्यों होता है? बिकॉज यूनिवर्स जब एक्सपैंड करता है तो ये जो वेवलेंथ है ये भी एक्सपैंड कर जाती है और वेवलेंथ इसकी इंक्रीज हो जाती है और देन माइक्रोवेव के अंदर बैंड के अंदर आ जाती है। फिलहाल हम यहाँ पे जो रेड शिफ्ट नहीं कर रहे। अगर आप रेड शिफ्ट का कंसेप्ट पता है तो आपको ये बहुत ईजिली से इसको समझ गए होंगे। किसी और क्लास के अंदर इसको डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो वहाँ पे भी कुछ पैटर्न हैं जो उसकी डेंसिटी के हैं कि कोई नॉर्मल मैटर के हिसाब से वो नहीं बनते, मैच नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे भी बोला गया कि हाँ डार्क मैटर कुछ है जो बेसिकली इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो साइंस एंड टेक का कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 20 से 25 घंटे का कोर्स है, मैंने बहुत अच्छे डिटेल में उसको पढ़ाया है। प्रैक्टिस टेस्ट है, करंट अफेयर है, वीडियो लेक्चर्स है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे जो है आप कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और भी जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा वो आप अवेल कर सकते हो अगर आप इस ईमेल एड्रेस या फिर यहाँ पे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप जो भी है डिस्कस कर सकते हो। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।